अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे दोस्त मुझे जीवन गार्लिक या नार्क जीवन गार्लिक के बारे में मशवरा कर रहे थे कि क्या हम उसको काश्त करें या ना करें। दोस्तों इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आप ये फ़ैसला करें कि क्या आपको जीवन गार्लिक जो है, जीवन लहसुन जो है वो काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चूँकि इन चीज़ों को अगर आप जहन में रख के करेंगे तो आप पहले से तैयार होंगे होने वाले नफ़े या नुकसान के लिए। दोस्तों जीवन गार्लिक जो है ये NARC की एक वैरायटी है और जब इसका बीज उस अदारे ने दिया था किसानों को तो इसका रेट 500 रुपये किलो था। अब जब किसानों के पास आया तो अब जो इसका रेट चल रहा है वो इसको 5000 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। अब इसकी पैदावार यकीनी तौर पे जो है वो हमारा जो दूसरा लहसुन है उससे ज़्यादा है। वो अगर 70-80 मन 100 मन तक पहुंचता है तो ये 150 मन 200 मन तक पहुंचता है, यानी कि उससे डबल पैदावार जो है वो देने की सलाहियत रखता है। लेकिन जब हम आते हैं रेट की बात पे तो उस पे आके चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज होती हैं। उसमें हमें फ़ैसला करना होगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कनाल अगर काश्त करते हैं तो उस पे आजकल जो बीज बेचने वाले हैं लोग वो 5,000 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो एक कनाल में जो इसका बीज लगता है वो 100 किलो लगता है। इस लिहाज से अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपका ख़र्चा जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए एक कनाल पे ख़र्चा आएगा। उसके बाद आप ज़मीन का ठेका देंगे, खादें लगाएंगे, लेबर से गोडी कराएंगे, स्प्रे करवाएंगे। तो इस तरह से और ये फ़सल जो है वो 1 साल की तकरीबन होती है। 8 माह की फ़सल है। अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़मीन को 3 से 4 माह खाली रखना पड़ता है, तैयारी करवानी पड़ती है, फिर जाके अच्छी पैदावार की तरफ ये जाता है। तो इस तरह से आप दूसरी फ़सल उसमें काश्त नहीं कर पाएंगे। आपको एक ही फ़सल काश्त करना होगी और आप अच्छी पैदावार की तरफ जा सकते हैं। अब इस तरह से आपका तकरीबन जो है वो 5 लाख रुपए बीज पे ख़र्चा आ जाएगा एक कनाल पे और 1 लाख रुपए ऊपर ख़र्चा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 लाख रुपए में एक कनाल पड़ेगी। अब एक कनाल से जो आपका लहसुन पैदा होगा वो 600 किलो हो जाएगा, 700 किलो हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलो हो जाएगा। इससे ज़्यादा अब बहुत कम चांसेस हैं कि पैदावार हो जाए। ये तकरीबन 5-6 गुना जो है या 7 गुना मैक्सिमम 8 गुना जो है वो पैदावार देता है जितना हम बीज लगा रहे होते हैं। तो अगले साल अगर आप इसको बेचते हैं तो रेट पे डिपेंड करेगा कि आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता। अगर आप 5,000 रुपये लिया हुआ 5,000 रुपये ही फ़रोख्त कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। ज़ाहिरी बात है आप 5 लाख से जो है वो 40 लाख की तरफ या 20-30 लाख की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको बेचते हैं 200 रुपये मंडी में जाके 100 रुपये तो ये आपको ज़ाहरी तौर पे नुकसान देगा और उस सूरत में आपके कितना का फ़रोख्त होगा वो आप कैलकुलेशन कर लें कि अगर आप 100 किलो जो है वो मंडी में जाके 200 रुपये दे के आ जाते हैं तो वो आपके बीज के पैसे भी पूरे नहीं करेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर आप इस 800 किलो को इस्तेमाल करते हैं और अगले साल जो है वो 1 एकड़ काश्त कर लेते हैं जो कि 6 कनाल के लिए बीज होगा या फिर 8 कनाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अगर आप ज़्यादा ही को कंसीडर कर लें, 8 कनाल आप काश्त कर लेते हैं तो 8 कनाल जब आप काश्त करेंगे तो उसके ऊपर आपका 2 लाख के करीब ख़र्चा आ जाएगा। ज़मीन की तैयारी, लेबर, उसकी जो खादें वगैरह सारा कुछ जो है। तो इस तरह से आपका शुरू में 5-6 लाख रुपए ख़र्चा आया है और 2 लाख, इस तरह से तकरीबन 8-9 लाख रुपए में आपको वो एकड़ पड़ेगा और 2 साल की आपकी मेहनत पीछे मौजूद है। अब 2 साल के बाद आपके पास जो प्रोडक्शन आ चुकी होगी वो 8,000 किलो आएगी। आपने 800 जो लगाया था, अब आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये 200 मन निकलेगा। 200 मन को अगर आप 40 से ज़रब कर लें तो तकरीबन 8,000 किलो बनेगा। अब 8,000 किलो जो है अगर आप मंडी में जाके बेचेंगे तो 200 रुपये किलो जो भी लहसुन का उस वक्त रेट चल रहा होगा, हम मिसाल के तौर पे लेते हैं तो आजकल जो रेट है वो 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। तो उसी रेट पे अगर आप फ़रोख्त करते हैं तो ये 16 लाख रुपए का आपका फ़रोख्त होगा। ये याद रखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को ज़हन में रख के आपको बता रहा हूँ।
अगर आपकी पैदावार कम आती है, रेट कम मिलता है, तो ये उसी लिहाज से आपकी आमदनी कम होती जाएगी। तो 16 लाख रुपए की आपकी आमदनी हो जाएगी उस एकड़ से। पीछे आपने 8 लाख रुपए लगाए हुए हैं और 2 साल की मेहनत भी लगाई हुई है, तो इस तरह से आपको 8 लाख रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन अगर आप बीज के तौर पर इसको फ़रोख्त कर सकते हैं तो फिर तो आप के वारे न्यारे हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको सोचना होगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि इसको बीज के तौर पे आपने अगर 5,000 रुपये लिया है तो क्या आप इसको 2,000 रुपये बीज के तौर पे सेल कर सकते हैं, या आप इस काबिल नहीं हैं और आपको ये मंडी में ही फ़रोख्त करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो कि मेरी पर्सनल राय है कि अगले साल या मैक्सिमम 1 साल बाद जो है ये मंडी में आने वाला है। जब मंडी में आएगा तो वहाँ पे इसका रेट वही होगा जो हमारे देसी लहसुन का है, जो हमारा मार्केट में लहसुन चल रहा है उसी के रेट पे होगा। अब एक आपका जो किसान है वो मंडी वाले रेट पे जो है ले लेता है, तो अगर उसको 200 रुपये किलो मिल रहा है तो उसका 1 एकड़ वो 800 केजी लेके लगा देता है, तो उसका बीज पे ख़र्चा आएगा 1,60,000 रुपये। अब वो 1,60,000 रुपये लगा के दोबारा से अगले साल जो है वो फ़रोख्त कर देता है, तो इस तरह से उसको क्या हासिल होगा? उसको हासिल होगा इससे मुनाफा 14 लाख रुपए और आपको हासिल होगा इससे मुनाफा 8 लाख रुपए। यानी कि ये एक चीज़ है कि जब मंडी से आप बीज लेके लगाएंगे तो उसका मुनाफा कई गुना होगा। और अगर आप मंडी से बीज माफिया से जो है, अब मैं बीज माफिया जो है, सीड माफिया का लफ्ज़ यूज़ करूँगा क्योंकि लगता है ये और इनका हक़ भी बनता है ये इस तरह का लफ्ज़ यूज़ करना उनके लिए, तो उनसे लेके लगाते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपका 1 एकड़ अगर इकट्ठा लगाते हैं तो 40 लाख रुपए का 1 एकड़ का बीज लगेगा। और फिर जो है डिपेंड करता है कि आप उसको 16 लाख में सेल करते हैं या फिर उसको करोड़ों में सेल करते हैं। ये आपकी महारत पे है कि अगर आप तो सीड माफिया बन के जो है वो उसको सेल कर लेते हैं तो फिर तो आप करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसान बन के मंडी में जाके सेल करते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आप किसान बन के G1 को से काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कभी भी ये फ़ायदा मंद नहीं है कि आप G1 को जो है वो 5,000 रुपये किलो लेके लगाएं। लेकिन अगर आप सीड माफिया बन के G1 को सेल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आपके वारे न्यारे हैं। लेकिन ये भी आपकी किस्मत डिसाइड करेगी कि आप सीड माफिया बनते हैं वाले ग्रोह में शामिल हो सकते हैं या उस वक़्त आपको किसानों की सफ़ में ही आना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है। आप मेरी राय से जो है वो इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, ये आपका हक़ है। आप कमेंट्स में भी जो है वो चीज़ों को मज़ीद जो है वो लिख सकते हैं। इससे जो है दूसरे लोगों की हेल्प होगी। अगर मैंने कहीं पे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहा तो उनकी करेक्शन हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है जो सीड माफिया है हो सकता है कि उन्हें मेरी बात जो है वो नागुज़ीर गुज़र रही हो, लेकिन किसानों का हक़ है कि उनका तक हकीकत पहुंचाई जाए और बाकी फ़ैसला किसानों ने करना है। और कमेंट्स जो हैं वो आपका हक़ बनता है कि आप जिस तरह के चाहें वो कर सकते हैं, और किसानों का हक़ बनता है कि वो अपनी चीज़ों को जहन में रखते हुए फ़ैसला करें कि G1 उनके लिए फ़ायदा मंद होगा या नुकसानदेह होगा। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फ़सलों में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। उशर की नीयत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।